ओके गाइस, सो वेलकम बैक। हमने करीब करीब 15 कंपनीज कंप्लीट कर ली है। पहले दिन 8 कर ली थी, फिर बाद में आराम से मस्त 7 कंपनीज कंप्लीट कर ली है। आज जो पार्ट हम करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि भैया ये ना ही गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी रहेगी। अभी जो कंपनीज आने वाली है काफ़ी ज़्यादा आसान रहने वाला है आपके लिए। चाहे आप रेगुलर देख रहे हो मेरा कोर्स, चाहे फास्ट ट्रैक देख रहे हो, चाहे आप रिवीजन कोर्स देख रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 आपको हर जगह सेम मिलने वाला है। ठीक है जी, तो ये चैप्टर आपको हमेशा सेम मिलेगा। सेम मिलेगा मतलब इतना ही पढ़ाया करूंगा, और ये चैप्टर हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। सर हमेशा यूट्यूब पर क्यों अवेलेबल रहेगा ये चैप्टर? क्योंकि बेटा इस चीज़ के अंदर ना कंटिन्यूस अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, उतना पैच कर लूंगा कट। लेट से ये वाली कंपनी में कुछ अमेंडमेंट आ गए तो ये वाला पार्ट कर लेंगे कट, और उसकी जगह डाल दूंगा मैं नई कंपनी। तो हमेशा ये चैप्टर आपको यूट्यूब पर ही मिला करेगा। तो चाहे आप मेरे पेनड्राइव स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपको ये यहीं मिलेगा। तो कहने की बात ये है, चाहे आप रेगुलर कोर्स करो, फास्ट ट्रैक करो, एग्जाम ओरिएंटेड करो जो कि काफ़ी लोगों ने करके रखा है, उसके बाद रिवीजन करो, मैराथन करो, ये चैप्टर एज इट इज़ दिखेगा। ये खूबी है हमारे ये चैप्टर की कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करते, एक ही बार रिकॉर्ड करते हैं वंस एंड फॉर ऑल। आइए सर सिप्ला कंपनी की बात करते हैं। सर सिप्ला की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। 1936 के अंदर मुंबई में फॉर्म हुई थी, और इनके फाउंडर का नाम भी बेहद आसान है याद रखना, ख्वाजा अब्दुल हमीद, और चेयरमैन है YK हमीद। MD है इनके उमंग वोहरा, CEO है इनके उमंग वोहरा, और CFO है केदार उपाध्याय। तो बेटा ये नाम ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये नाम ही अपने आप में बेहद पावरफुल है सिप्ला कंपनी को दर्शाने के लिए। तो सिप्ला बेसिकली इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। नाउ टू टेल यू मोर अबाउट फार्मा कंपनीज, बेटा फार्मा कंपनीज आर कंसिडर्ड एज डिफेंसिव स्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय डिफेंसिव स्टॉक सर? डिफेंसिव स्टॉक मतलब क्या होता है? डिफेंसिव स्टॉक यानी कि वो स्टॉक होते हैं जब पूरा का पूरा मार्केट गिरता भी है ना तो भी ये स्टॉक बढ़ते हैं और ये तुम्हें बचा के रखते हैं। पर कई बार सर जब मार्केट बढ़ता भी है तो ये पलटी मारते हैं, तो ये डिफेंसिव स्टॉक है। ये मार्केट से विपरीत दिशा में चलते हैं जनरली, ये आपको प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं, कई बार खतरा भी प्रोवाइड करते हैं। इनका नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, क्योंकि इनको मार्केट के रिस्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके रिस्क अलग है, इनके क्लाइमेट रिस्क हैं सर, इनके अप्रूवल वाले रिस्क हैं। समझिए US ने इनका किसी का ड्रग ट्रायल को अप्रूव नहीं किया तो इनका शेयर का प्राइस गिर जाता है। सडनली एक नॉर्मल दिन है और अपने को न्यूज़ आती है US के अंदर सिप्ला का ड्रग अप्रूव हो चुका है, ड्रग ट्रायल अप्रूव हो चुका है, इसके शेयर के प्राइस बूस्टअप हो जाते हैं। और एक और बात, कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा जो आपको कमा के देने वाली कंपनी है वो है फार्मा कंपनी। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होने वाली है। आप इस समय अगर मान लो अक्टूबर 2020 में ये लेक्चर देख रहे हैं, या फिर लेट्स से 1 महीने बाद, तो आप देखेंगे कि फार्मा स्टॉक ने कितना ट्रिमेंडस ग्रोथ किया। या फिर अगर आप 1 साल बाद भी देख रहे हैं लेक्चर, तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे ये बोलने के बाद फार्मा सेक्टर ने एक्चुअली ग्रो किया है। तो फार्मा आपको इन्वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनीज रहेगी। तो इसमें एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर प्लेयर जो है वो है सिप्ला। सिप्ला 1936 में फॉर्म हुई थी। ख्वाजा अब्दुल हमीद और उनके चेयरमैन है YH हमीद, ये याद रखिएगा। और इनके MD और CEO हैं उमंग साहब, सर उमंग बोहरा। CFO हैं केदार उपाध्याय। सर अब इनके बारे में अपन सुनते हैं, लेकिन उससे पहले इनका स्लोगन सुनिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। इनका स्लोगन है केयरिंग फॉर लाइफ। केयरिंग फॉर लाइफ, बेटा लाइफ यानी मेडिसिन, मेडिसिन यानी फार्मा। फार्मा कंपनी में आप देखेंगे, फार्मा कंपनी में आपको एक ही कंपनी का स्लोगन दे रखा है। 2 फार्मा कंपनी उसमें एक ही का स्लोगन दे रखा है, सिप्ला। याद रखेंगे सिप्ला, कैसे याद रखें सर? केयरिंग, C फॉर केयरिंग, C फॉर सिप्ला। लीडिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विथ अबाउट 1500 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन मोर देन 60 थेरापेटिक कैटेगरी। ये कुछ रहता है सर, मेडिकल वर्ड है थेरापेटिक, ये आप देख लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। तो सर 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। यहाँ हमसे एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा, यहाँ हमसे एक प्रोडक्ट नहीं संभाला जाता, 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना चुके हैं ये। मार्केट इन मोर देन 150 कंट्रीज। सर रहती कितनी है? 193 to 203, इतनी कंट्रीज, उसमें से 150 कंट्री में अपने सामान बेचते हैं। In 1985, US FDA approved the company's bulk drug manufacturing facility. 1985 में US ने भी इसको अप्रूव दे दिया कि तुम बल्क में ड्रग बना सकते हो। Cipla has developed good positive image by providing support to the cancer patient by introducing drug at lower cost. Cipla was founded as chemical, industrial and pharmaceutical laboratories. CIPLA पूछा जा सकता है सिप्ला का फुल फॉर्म। केमिकल,
इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी, सिप्ला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ये होता होगा कुछ भैया, अपन उस लाइन के है नहीं। मैन्युफैक्चर्स मोर देन 200 जेनरिक एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मेडिटैब स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, a wholly owned subsidiary of company, acquired 75% stake of मैपफार्म प्राइवेट लिमिटेड। याद रखना मुश्किल नहीं है सर, फार्मा कंपनी को अक्वायर कौन करेगा? फार्मा वाला ही करेगा। Cipla Limited has acquired in October 2019 novel and patent anti-infective product Elores from Venus Remedies Limited, VRL. Founder Khwaja Abdul Hamid has been made honorary fellow of prestigious body। ये पूछा जा सकता है कि सर जो इनके फाउंडर थे इनको एपेक्स बॉडी का लीडर बना दिया गया, एक तरह से इनको ऑनररी फेलो ऑफ प्रेस्टिजियस बॉडी। फेलो का मतलब क्या होता है सर? एक तरह से मेंबर थे ये उसके, उनको एक अवार्ड मिला गया, एक रिकॉग्निशन मिला गया। तो भैया इस कंपनी के बारे में अगर हमें जानना है, कुछ अच्छे से बेहद डिटेल में जानना है, तो चलिए जी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं अपन इसकी। वापस से सर 1936 में मुंबई के अंदर इनका ऑफिस है। सर मुंबई के अंदर ऑफिस है इनका। ख्वाजा अहमद YK अहमद ये फाउंडर और चेयरमैन है, ठीक है। फिर उमंग वोरा इनके MD और CEO हैं, और CFO हैं केदार उपाध्याय। याद करने लायक बातें क्या है सर? 1500 से ज़्यादा ड्रग, 150 से ज़्यादा कंट्री, 1985 में अप्रूवल मारा, ठीक है। सिप्ला का फुल फॉर्म केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज। और सर मैपफार्म किसने अक्वायर किया? लास्ट वन इज इनको एक मेंबर बना दिया गया है प्रेस्टिजियस बॉडी का। अब ये VRL जो इन्होंने बोला है, एंटी क्या है भैया? ये एंटी इन्फेक्टिव प्रोडक्ट एलोरेस, ये क्या होता है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। अब मुझे एक्चुअली नहीं पता कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन सकता है या नहीं, क्योंकि आप देखिए रिसेंट हुए हैं 4 पेपर, इसमें इंफॉर्मेशन 1000 पूछी नहीं गई है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे जजमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है सर। फिर आते हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब लिमिटेड। सर कब फॉर्म हुई? 1984। रेड्डी बोल रहे हैं, रेड्डी साहब बोल रहे हैं। सर ये कैसे याद रखे सर? सर ये अब्दुल अहमद, ख्वाजा अहमद, वोहरा वगैरह कैसे याद रखे? सर ये अहमद या वगैरह ऐसे एक फारसी टाइप नाम लगता है। फारसी लोग किधर रहते थे? बॉम्बे में। और ये रेड्डी टाइप नाम किधर का लगता है सर? हैदराबाद का लगता है। और इनके फाउंडर का नाम तो आप भूलेंगे नहीं, कल्लम सतीश रेड्डी। सर रेड्डी साहब हैं तो यही चेयरमैन होंगे। CEO सुनिए एरेज इजराइली, और CFO है सौमेन चक्रवर्ती। सौमेन चक्रवर्ती। सर एक मिनट अपन ने सौमेन रे भी पढ़ा है सर। सर सौमेन, ओहो बजाज में सौमेन रे है सर। और सर डॉक्टर रेड्डी साहब में सौमेन चक्रवर्ती है सर। सर ये यहाँ पे आप लोग टपकेंगे सर, यहाँ पे टपकने वाला पॉइंट है सर। सौमेन रे कहां पर है सर? बजाज में है। सौमेन चक्रवर्ती किधर है सर? सर सौमेन चक्रवर्ती है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में। तो सर 1984 में हैदराबाद के अंदर कल्लम सतीश रेड्डी साहब जो चेयरमैन हैं, इनके CEO हैं इजराइली साहब, और सौमेन चक्रवर्ती है। सर सौमेन चक्रवर्ती इसके CFO हैं। मजा आ गया मित्रों। पढ़िए सर। द कंपनी हैज ओवर 190 मेडिकेशंस, 60 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ओके, थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया आफ्टर रेनबैक्सी एंड ग्लैक्सो। सबसे बड़ी रेनबैक्सी है, सेकेंड है ग्लैक्सो, थर्ड वन इज डॉक्टर रेड्डी। और ये भी इसके बारे में क्या है भैया? इसको तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं इन्होंने। लीडिंग वर्ड यूज किया है, टॉप की, ऐसा तो कुछ बोला नहीं इन्होंने, ठीक है। अगर आपको पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन मिलती है इसकी तो ऑब्वियसली होगी, बड़ी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, हो सकती है। थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी पूछा जा सकता है। कोई मुझे बता सकता है थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सा है? आप कमेंट सेक्शन में डालिए। कमेंट सेक्शन में, कमेंट तो सबके लिए एक्टिव है, कमेंट सेक्शन में डालिए थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सा है?
से शायद कमेंट भी नहीं इसमें आते, कमेंट भी नहीं आते इसके अंदर। अच्छा, मैंने कमेंट्स ऑफ करे तो यहाँ नीचे भी कमेंट नहीं आते। कमेंट यानी लाइव चैट नहीं, बाहर जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ना, वो वाला कमेंट बोल रहा था। एनीवेज, इट इज़ वो वाला बैंक जब मैं पैदा हुआ था, इट इज़ एक्सिस बैंक, 12,500 करोड़ रुपए मांगने वाला बैंक। आई सर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के अंदर थे अपन। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के अंदर अपन ने देखा इन 2014 नहीं, अक्वायर्ड अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड इन 1999 सर 1999 के अंदर इन्होंने अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड अक्वायर किया, और ऊपर वालों ने सिप्ला ने क्या किया था, मैपफार्म अक्वायर किया था। इन 2014 डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी वॉज लिस्टेड अमॉन्ग 1200 ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। क्या घटिया नंबर है 1200। In April 2019 entered into an agreement to acquire a portfolio of 42 approved non-marketed abbreviated new drug application अंडा। सर इन्होंने 42 अंडे लिए। सर इन्होंने क्या 42 अंडा लिया, याद रखिएगा सर, रेड्डी साहब ने अंडे लिए। इन यूएस वैल्यूइंग अप्रोक्सीमेटली 645 मिलियन फॉर द कैलेंडर ईयर एंडिंग 2018। ठीक है, कैलेंडर ईयर एंडिंग दिसंबर 2018। तो याद कैसे रखना सर, कल्लम सतीश रेड्डी साहब ने 42 अंडे लिए यूएस से जाके 42 अंडे लेकर आए। सर ये 42 अंडे का क्या किया, इजरायली साहब को भी दिया और चक्रवर्ती साहब ने भी खाए। तो सन 1984 में हैदराबाद के अंदर कल्लम सतीश रेड्डी साहब ने ये कंपनी फॉर्म करी। क्या है वो वर्ड नहीं बोलने आता, इजरायली वर्ड याद रखिए। इजरायली साहब इसके हैं सीईओ और सीएफओ हैं इसके सौमेन रे नहीं सर, सौमेन चक्रवर्ती है सर, थर्ड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा कौन सा है, रेनबैक्सी एंड ग्लैक्सो। सर इन्होंने कौन सी कंपनी एक्वायर की, अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड। सर रेड्डी साहब रेमेडीज लेंगे, रेड्डी रेमेडी मैच करता है, तो रेड्डी साहब ने रेमेडीज लिया, अमेरिकन रेमेडीज, और इन्होंने सर 42 अंडे लिए। कैसे याद रखना सर, अंडे किससे लिए, सर देखो ना, इसने अमेरिकन कंपनी ली तो अंडे किससे लेगा सर, ये यूएस से लेगा, यूएस से अंडे लिए इन्होंने। मुश्किल है सर, मुश्किल है, मैं जानता हूँ। नेक्स्ट आते हैं विप्रो। 4 कंपनी होने के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा, कोई डाउट रहे तो पूछूंगा, कोई आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी तो इट इज मोस्ट वेलकम। सर अब बात करते हैं अपन विप्रो की। विप्रो का फुल फॉर्म सुन लीजिए, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। क्या बात कर रहे हो सर, सर विप्रो ये काम करता है, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइनरी ऑयल लिमिटेड, VIPRO। सर वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, जी साहब। सर ये कंपनी फॉर्म हुई थी 1945 में। विप्रो की बात करो बेटा, इन्फोसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। विप्रो फॉर्म हुई थी 1945 के अंदर, ऑब्वियसली बैंगलोर। इट वॉज फॉर्म्ड इन स्मॉल टाउन अमलनेर ऑफ महाराष्ट्र। शायद ही किसी को पता होगा इसके बारे में, शायद ये जलगांव के पास आता है, ये अमलनेर जलगांव के पास आता है। इसके फाउंडर है मोहम्मद प्रेम जी, चेयरमैन है अजीम जी प्रेम जी, MD आज भी अजीम जी प्रेम जी हैं, CEO हैं अबिदाली नीमच वाला, और सर CFO हैं जतिन दलाल। नाम याद करने के लिए आसान है सर, इनके नाम बड़े अलग हैं। विप्रो कंपनी 1945 में फॉर्म हुई थी। आज के टाइम पे इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है क्योंकि अभी IT कंपनी है, लेकिन सर इसकी शुरुआत हुई थी अमलनेर। अमलनेर एक जगह है महाराष्ट्र में। सर इसके फाउंडर जो है मोहम्मद जी, मोहम्मद जी लगाते हैं उनके, मोहम्मद जी प्रेम जी। चेयरमैन इनके अजीम जी प्रेम जी आज भी हैं, MD भी अजीम जी प्रेम जी है। नीमच वाला साहब इनके CEO हैं और CFO इनके जितिन दलाल। रैंकिंग नॉट सो इम्पोर्टेंट। विप्रो लिमिटेड इज अ ग्लोबल IT कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग कंपनी with clients in 175 cities across 6 continent। सर 6 कॉन्टिनेंट में पसरा हुआ है इनका। 175 से ज़्यादा सिटीज़ बोला है, कंट्रीज नहीं बोला है। 175 से ज़्यादा सिटीज़ में काम है। ओन्स ट्रेड नेम ऑफ किसान, सनफ्लावर एंड कैमल। सर ये तीनों ब्रांड अपन ने सुने हैं। सर किसान किसका है, सर ये किसान केचप खाते हो आप, किसका है सर, सनफ्लावर ब्रांड किसका है सर ऑयल के अंदर, सर इन्हीं का है। कैमल ब्रांड भी आप लोग जानते हैं सर इन्हीं का है।
March 2017, Wipro was recognized as one of the world's most ethical company by US based. सर याद कैसे रखना, मोस्ट एथिकल कंपनी, सर सबसे बड़ी एथिकल कंपनी यही है, सबसे एथिकल कंपनी यही है. The member of Nasdaq Global Sustainability Index as well as Dow Jones Sustainability Index. सर इनकी लिस्टिंग Nasdaq में और Dow Jones में है. Ranked first in 2010 Asian Sustainability Rating. Recognized as leader in artificial intelligence consultancy. Ranked among the HFS top 10 finance and accounting service provider, energy service provider, and Google AI service. In 2019, 32.31 crore equity share of rupees 2 were bought back at the price of 325 per equity share, amounting to 10,500 crore. क्या सीखा सर इससे? सर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए. मेरे जजमेंट के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वही कि भाई ये कंपनी क्या करती है. सर ये कंपनी आईटी के अंदर है, कंसल्टिंग के अंदर है, आउटसोर्सिंग के अंदर है. 3 ब्रांड इसके इंपॉर्टेंट है, किसान, सनफ्लावर और कैमल. बस सर, इससे अलावा इसको कुछ ज़्यादा काम का नहीं है. अब ये कहीं रैंक फर्स्ट कर रही है, सेकंड करी, ये चीज़ें नहीं पूछेंगे, उनके पास इससे बेटर क्वेश्चन है. और सर नाम की तरफ जाएं तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. 1945 के अंदर, अभी बैंगलोर के अंदर है, अमलने से शुरुआत हुई थी. मोहम्मद जी प्रेम जी, अजीम जी प्रेम जी, उसके बाद नीमच वाला, और लास्ट वन इनके CFO है. सर इनके CFO देखो मैं ही भूल जाता हूँ, जतिन दलाल, याद नहीं आता इतनी जल्दी, जतिन दलाल. ये याद रखने वाली बात है. और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर इनका विप्रो कंपनी का फुल फॉर्म बताइए. तो वेस्टर्न इंडिया में आ रहा है सर, ये अमलेर महाराष्ट्र वेस्टर्न इंडिया में था. वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, विप्रो. वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल. बेटा आप लोग ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे, आज इतने कम स्टूडेंट क्यों है? थक गए आप लोग या डेटा खत्म हो गया? हो सकता है आप लोगों का डेटा खत्म हो गया है, हो सकता है, आज चांसेस हैं. आज मुझे आ चुकी थी क्वेरी कि सर आज डेटा खत्म होने वाला है हमारा. लेकिन संडे को डेटा प्लीज़ मत खत्म करना, कुछ भी हो जाए संडे को डेटा मत खत्म करना, नहीं तो आपके प्राइजेस चले जाएंगे. नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इन्फोसिस कंपनी की. ये कंपनी होने के बाद ITC, टाटा, रिलायंस और लार्सन एंड ट्यूब्रो कंप्लीट करेंगे अपन. लेकिन उससे पहले ये इन्फोसिस. सर इन्फोसिस के बारे में आपको बताता हूँ. सर ये कंपनी फॉर्म हुई थी एक छोटे से कमरे के अंदर, एक छोटे से रूम के अंदर, 1981 के अंदर, बैंगलोर के अंदर. नारायण मूर्ति साहब अभी भी आप जानते होंगे, फाउंडर है इनके नंदन नीलेकणी साहब. नंदन नीलेकणी आधार कार्ड में इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. NS राघवन, S गोपाल श्री कृष्णन, ST शिबुलाल, K दिनेश एंड अशोक अरोरा. सर ऑलमोस्ट सब साउथ इंडियन थे और एक हमारे नॉर्थ इंडियन साहब हैं अशोक अरोरा. सर ये 7 लोगों ने एक कमरे के अंदर एक कंपनी स्टार्ट करी और आज आप इनकी उपलब्धियां देखकर हैरान हो जाएंगे. इट इज द ग्लोबल लीडर. सर कोई इंडिया की बात नहीं कर रहे, ग्लोबल लीडर है सर कंसल्टेंसी में. मैं आपको बताता हूं, इनकी वाइफ है नारायण मूर्ति साहब की वाइफ का नाम है सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति इज बिग फिलेंट्रॉपिक, यानी कि वो बहुत बड़ी चैरिटी करते हैं. आप विवेक बिंद्रा का अगर टॉक शो देखेंगे या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो उनका देखेंगे तो उन्होंने सुधा मूर्ति से भी बात करी है. इसके अलावा सुधा मूर्ति KBC में भी आ चुकी हैं. उन्होंने बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है. ये बात ऐसी थी कि सुधा मूर्ति ने अपनी सेविंग्स दी थी नारायण मूर्ति को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और आज आप देख सकते हैं सर वो किस उपलब्धियों पर पहुंच चुके हैं. एक स्त्री की ताकत से वो पुरुष इतना आगे गया, वो नारायण मूर्ति साहब इतना आगे गए कि सर उन्होंने इंडिया की नहीं ग्लोबल लीडिंग कंपनी बना दी. एनेबल 1045 क्लाइंट इन मोर देन 50 कंट्री. सर एक इंसान का आइडिया 50 कंट्री के अंदर 1045 क्लाइंट्स में घूम रहा है. इट हैज 85 सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस एंड 114 डेवलपमेंट सेंटर. काम की इंफॉर्मेशन नहीं. बिकेम पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन जून 1992. सर कैसे याद रखेंगे? आदित्य सर को इन्वेस्टिंग की बहुत हैबिट है. आदित्य सर बस पैदा होने वाले थे, इनको पता चल गया था तो भैया इन लोगों ने बोल दिया कि सर के लिए स्टॉक मार्केट ओपन कर देते, लिस्ट कर दिया. अब याद रखने का तरीका ये 1993 से 1994 में चीज़ें घूमती रहेगी, अपन ऐसे ही याद रखने वाले हैं. जैसे 1993 में एक्सिस खुला, फिर उसके बाद HDFC, फिर उसके बाद ICICI. इस तरीके से जैसे याद रखा है अपन ने उसी तरीके से याद रखेंगे. 1975 में कोल इंडिया आया और एक तरफ भैया कोल इंडिया आया और एक NTPC नहीं. 1975 में कौन था? 1975 में एक तो कोल इंडिया आया था
और एक गेल आया, लेट मी चेक, नहीं एनटीपीसी आया, एनटीपीसी, हाँ बराबर है, एनटीपीसी आया। और एनटीपीसी के अंदर वो चला गया था दिल्ली साइड। दिल्ली साइड में हमारे पंजाबी प्रा थे, कौन थे भैया, गुरदीप सिंह और अनिल कुमार गौतम। सो सी, अगर अपन एक दिन भी नहीं पढ़े तो बहुत ज़्यादा मेमोरी में से इरेज होना चालू हो जाता है। एंड जैसी आप लोगों की ये हैबिट है इसके अंदर भूलने की, वैसे मेरी भी है, कितने नाम याद रखेंगे अपन। इट इज़ अ ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी, नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। एनेबल 104 नहीं है इंपॉर्टेंट, 85 नहीं इंपॉर्टेंट है। सर ये लिस्ट कब हुई थी? सर ये हुई थी जून 1992 में। लेटर रिनेम टू इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड बाद में नाम करते हैं ऑब्वियसली सर, लिमिटेड कंपनी बन गई, पब्लिक लिमिटेड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फिनैकल किसका ब्रांड है? फिनैकल ये जो है ये प्रोडक्ट है इन्फोसिस का, ये बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो आप आईसीआईसीआई बैंक में जाओ और या फिर एचडीएफसी बैंक में जाओ, जो भी बैंक में जाओगे उन्होंने फिनैकल करके बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना के दिया है। इज अ यूनिवर्सल बैंकिंग सॉल्यूशन विथ वेरियस मॉड्यूल्स, मॉड्यूल यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं वेरियस पेजेस, बहुत सारे पेजेस बना के दिए इन्होंने। इन नवंबर 2015 इन्फोसिस अक्वायर्ड नोहा कंसल्टिंग, ये याद रखिएगा नोहा कंसल्टिंग। जून 2015 इन्होंने स्कावा एक्वायर कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, इनके नाम सुनिएगा, नाम ही समझ में आ जाएंगे, अलग ही नाम है। ये सारे के सारे नाम स्टार वॉर्स से लाए हुए लगते हैं। नोहा को लेकर आए, स्कावा को लेकर आए, इन्फोसिस ने पानाया को भी एक्वायर किया। इन 2019 इन्फोसिस हैज बीन अवॉर्डेड द एक्सीलेंस पार्टनर बाय माजदा यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इन क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ कैटेगरी एट यूएन क्लाइमेट, नहीं काम का, सर्टिफाइड बाय द टॉप एम्प्लॉयज इंस्टीट्यूशन एज टॉप एम्प्लॉयर। भैया एक टाइम पे टॉप एम्प्लॉयर 2020 में, ये इंफॉर्मेशन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 के लिए टॉप एम्प्लॉयर किसको बनाया गया? इन्फोसिस को। क्वेश्चन पूछा जाता है सर इनके की प्रोडक्ट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए आप लोगों ने सुना है, मैंने जस्ट अभी बताया था, स्कावा इनका है, फिर सर पनाया इनका है, फिनैकल अभी सुना इनका है, इन्फोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IIP ये भी इनका है। अब याद रखना स्कावा, पनाया, माना और एडवर्व, जबान को ऐसा ना स्लिप होने लगती है, मुड़ने लगती है जबान से अजीब अजीब। तो भैया इनके नाम ही अलग है, इन्होंने जो प्रोडक्ट एक्वायर किए हैं, स्कावा, पनाया, फिनैकल, एजवर्व, देन IIP इन्फोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म एंड माना। ऐसे नाम क्यों रखे गए? कभी सोचा है ऐसे नाम क्यों रखे गए? सर ऐसे नाम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये 1045 क्लाइंट्स को केटर करते 50 कंट्री में। अगर ये इंडियन रिलेटेड नाम रख लेते, जैसे HDFC ने रखा था चिल्लर, तो भैया इंडिया में तो नाम बहुत भारी लगता है चिल्लर, लेकिन दूसरी कंट्रीज में क्या? तो इनके नाम सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। फिनैकल यानी फाइनेंस से रिलेटेड है, फिनैकल, माना, एजवर्व, देन पनाया, स्कावा, नोहा, ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। ये इन्फोसिस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि तो इसमें 7 फाउंडर आ रहे हैं। इनके चेयरमैन है नंदन नीलेकणी, ये रह गया अपना पढ़ना सर। इनके चेयरमैन है नंदन नीलेकणी साहब। ये नंदन नीलेकणी अभी भी हैं, प्रेजेंट हैं। MD है सलील पारेख, सलील पारेख। अपन ने दीपक पारेख कहीं पढ़ा था, दीपक पारेख, आदित्यपुरी कहीं तो भी पढ़ा था अपन ने, याद करने की कोशिश करो। दीपक पारेख, आदित्यपुरी और श्रीनिवास, ये कहाँ पे पढ़ा था अपन ने? सर श्रीनिवास, निवास यानी HDFC। तो दीपक पारेख और आदित्यपुरी आपको मिलेंगे HDFC में। सर यहाँ पे आपको सलील पारेख मिलेंगे, सलील और निरंजन रॉय। अब आपकी क्रिएटिविटी कितनी है वो अपन देखते हैं। आपकी क्रिएटिविटी कितनी है? अब आप आपकी क्रिएटिविटी भी जगाइए, मुझको बताइए, और अपन फिर इसको मेगा रिकैप तो नहीं करेंगे, बचे हुए 4 करेंगे। कल अपना मेगा रिकैप होने वाला है, कल मेगा रिकैप होगा। सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होगा और फिर अपना मेगा रिकैप होगा। तो वो मेगा रिकैप आपके लिए बहुत काम करेगा। उसमें सारे पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे। तो मैं कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए करता हूँ चैट ऑन।